श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् भागवत जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 49वां सर्ग। एकोनषष्टितमः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत। यथाश्रमादुपावृत्तमन्तरा रघुनन्दना परिपाप्रच्छ सौमित्रं रामो दुःखादिदं वचा। आश्रम में आने से पहले मार्ग में श्री राम और लक्ष्मण ने परस्पर जो बातें की थी उन्हें पुनः विस्तार के साथ बता रहे हैं। सीता जी के कथनानुसार आश्रम से अपने पास आए हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से मार्ग में वीर रघुकुल नंदन श्री राम ने बड़े दुख से यह बात पूछी। तमुवान किमर्थम स्वमांग तो अपास मैथिली यदासाम तम विश्वासान बने विरहिता मया। अरे लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही वन में सीता जी को छोड़ा था तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले आए? द्रष्टव्येवां वाभ्यागतं त्वां मे मैथिलीं त्यज लक्ष्मण शंकमानं महत्पापं यह सत्यं कथितं मना। लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी को छोड़कर तुम जो मेरे पास आए हो, तुम्हें देखते ही जिस महान अनिष्ट की आशंका करके मेरा मन व्यथित हो रहा है वह सत्य जान पड़ने लगा है। स्फुरते नयनम शब्यम बाहुश्च हृदयं चामि दृष्ट्वा लक्ष्मण दूरे त्वां सीता विरहितं पथि। भैया लक्ष्मण, मेरी बाएं आंख और बाईं भुजा फड़क रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक धक कर रहा है। एवं मुक्तस्तु सौमित्र लक्ष्मणा शुभ लक्षणा भूयो दुख समाविष्ट दुखितं रामं ब्रवीत। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई श्री राम से बोले। नास्यं काम कारणेन तां त्यक्त्वा मिहागता प्रचोदितस्तस्यैव गृहस्थान्तं सकाशिं कास्मिहागता प्रचोदितस्य कास्मिहागता। भैया, मैं स्वयं ही अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया हूँ।
उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा। आरेण्योपने कृष्टम लक्ष्मणेत शोभेश्वरम परित्राहीत यद वाक्यम मैथिल्या तच्छ्रुतिम गतुम। आपके ही समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। यह बात मित्रेश कुमारी के कानों में पड़ी। शातमात् स्वरम श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली गच्छ गच्छेति मामासु रुदति वैकिल्वा। गच्छ गच्छेति मामसु रुदति भय विकल्वा। उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गई और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ। प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहु सस्तया प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यमिदं तद प्रत्ययान्वितम्। जब बारंबार उन्होंने जाओ कहकर मुझे प्रेरित किया, तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैथिली से यह बात कही, ना तद पश्याम्यहं रक्षो यदस्य भयमावहेत् निर्वृत्ता भव नाशत्ये तद केनापेन्दुदाहितम्। मैंने कहा है, देवी में ऐसी किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भी भय में डाल सके। आप शांत रहें। वह भैया की आवाज नहीं, किसी दूसरे ने इस तरह की पुकार की है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विगर्हितं च नीचं च कथमार्यो अविधास्यति। त्राहि तु वचनं सीते यस्त्रायन्ति दशानपि। तत्राहि तु वचनं सीते यस्त्रायन्ति दशानपि। सीते जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं, वे मेरे बड़े भाई मुझे बचाओ ऐसा निंदित कायरता पूर्ण वचन कैसे कहेंगे। किम निमित्तं तु केनापि भ्रातुरालम्ब्य मे स्वरम् विश्वरं व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति। किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ यह बात जोर से कही है। राक्षसेनेरितं वाक्यं त्राहीति सोमने नाभवत्या व्यथा कार्यां कुनारी जन सेविता। शोभ ने उस राक्षस ने ही भय के कारण मुझे बचाओ यह बात मुंह से निकाली है। आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियां ही अपने मन में स्थान देती हैं। अलम
विकल्वतां गन्तुं स्वस्थाभो निरुत्सुका नाचासितिषु लोकेषु पुमान् यो राघवं रणे जातो वा जायमानो वा संयुगे यां पराजिन अजयो राघवो युद्धे नैवो शक पुरोगमे। तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ हो जाओ, चिंता छोड़ो। तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष ना तो उत्पन्न हुआ है और ना हो रहा है और ना होगा ही, जो युद्ध में भगवान श्री राम जी को परास्त कर सके। संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते। एवं मुक्ता तू वैदेही परिमोहित चेतना उवाचा श्रोणे मुच्यन्ति दारुणं मामिदं वचाम। मेरा ऐसा कहने पर विदेह राजकुमारी की चेतना मुझसे आच्छन्न हो गई। वे आंसू बहाते हुए मुझसे अत्यंत कठोर वचन बोली। भावमयी सभात्यर्थं पापेषु निवेशितां विनिष्टे भ्रातरि प्राप्तुं नाचात्वं मां वाप्यसे। लक्ष्मण, तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है, परंतु मुझे पा नहीं सकेगा। संकेतान भर्तिन त्वं रामं समनुगच्छसि क्रोशन्तं हि यथात्यर्थं नैनमभ्यवाप्यसे। तो भरत के इशारे से आपने अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आया है, तभी तो वे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और तू उनके पास जाता तक नहीं है। श्री राम जय जय राम। 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 रिपो प्रच्छन्नचारी त्वं मदर्थमनुगच्छसि राघवस्यान्तरं प्रेष्यस्तथैनं नाभिपद्यसे। तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है, मेरे लिए ही श्री राम का अनुसरण करता है और श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है, तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं लेता है। श्री राम जय जय राम। एवं मुक्तस्तु वैदेया शरब्दो रक्तलोचना क्रोधान् स्फुरमाणोऽस्थौ आश्रमाद्भिर्निर्गताम्। विदेह कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया, मेरी आंखें लाल हो गईं और क्रोध से मेरे होंठ फड़कने लगी। इस अवस्था में मैं आश्रम से निकल आया। एवं ब्रुवाणो सौमित्रं रामां संतापमोहिता आब्रवीन दुष्कृतं सौम्यतां विना त्वामिहागताम्।
लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी संताप से मोहित हो गए और उनसे बोले, सौम्य, तुमने बड़ा बुरा किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। जानन्नपि समर्थम माम राक्षसाम वारेण। जानन्नपि समर्थम माम राक्षसाम उपवारणे। अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निर्गतो भवान। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूं, यह जानते हुए भी तुम मैथिली के क्रोध युक्त वचन से उत्तेजित होकर निकल पड़े। नहीं ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यदसि मैथिलीं। क्रोधाया परुषं श्रुत्वा स्त्रिया यत् त्वमिहागता। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचनों को सुनकर जो तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूं। सर्वथा त्वपनीतं सीतया यत् प्रचोदितां। क्रोधस्य वसुमागस्य गम्य क्रोधस्य वसगावामागम्य न करो शासनम्। सीता से प्रेरित होकर क्रोध के वशील हो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है। असौ हि राक्षसा सेते शरेणा विहतो मया। मृगरूपेण येन माश्रमाद बाहिता। जिसने मृग रूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया, वह राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो रहा है। विकृष्य चापं परिधाय सायकं शलीलबाणेन च ताडितो मया। मार्गे तनुं त्यज्य च विक्लास्वरो बभूकेयूर्धरासा राक्षसा। धनुष खींच का इस बाण का संधान करके मैंने लीला पूर्वक चलाए हुए बाणों से ज्यों ही उस मृग को मारा, त्यों ही वह मृग के शरीर का परित्याग करके वहां में बाजू बंद धारण करने वाला राक्षस बन गया। उसके स्वर में बड़ी व्याकुलता आ गई। शरायतेने तया गिरा स्वरम मम लभ्यम सुदूर सुश्रवम्। उदाहृतं तद्वचनं सुदूरुणाम् त्वमागतो येन विहाय मैथिली। वाण से आहत होने पर ही उसने आर्तवाणी में मेरे स्वर की नकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाला वह अत्यंत दारुण वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए हो। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य कांडे 59तमा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय